पश्चिमी घाट के घने जंगलों की छांव में एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम किरीगोंडा था। गांव की आत्मा जंगल था और जंगल का संरक्षक था दैव, जिसे सदियों से गुलिगा और पंजुर्ली के रूप में पूजा जाता था। गांव के लोगों और जंगल के बीच एक प्राचीन समझौता था जो एक रहस्यमय भूतकोला नृत्य के माध्यम से निभाया जाता था। यह दैव का वचन था, जब तक लोग जंगल की रक्षा करेंगे, दैव उनकी रक्षा करेगा। गांव का रक्षक और दैव नर्तक शिवा स्वभाव से लापरवाह और क्रोधी था, लेकिन उसके भीतर उस दैवीय शक्ति का बीज था। वह अपनी जमीन और लोगों के लिए बिना किसी डर के लड़ता था। शिवा का मानना था कि कानून और कागजात से ज्यादा मजबूत दैव का न्याय होता है। समस्या तब शुरू हुई जब शहर से एक नया वन अधिकारी देवेंद्र आया। देवेंद्र के लिए जंगल सिर्फ लकड़ी और राजस्व का स्रोत था, न कि कोई पवित्र भूमि। उसने गांव वालों की खेती की जमीन को आरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया और उन्हें वहां से बेदखल करने की तैयारी शुरू कर दी। देवेंद्र ने दैव की कहानियों और नर्तक की शक्ति को अंधविश्वास कहकर सिरे से खारिज कर दिया। शिवा ने देवेंद्र को बहुत समझाया कि यह जमीन राजा ने दैव के साथ किए गए समझौते के तहत ग्रामीणों को दी थी, लेकिन देवेंद्र ने केवल जमीन के कागजात पर भरोसा किया और बुलडोजर भेजने की धमकी दी। जब हर रास्ता बंद हो गया तो गांव वालों ने अपनी अंतिम आशा शिवा की ओर देखी। अमावस्या की रात आई। गांव के केंद्र में जहां बरगद का पेड़ खड़ा था, वहां दैव का आह्वान किया गया। शिवा ने पाषाण का मुखौटा पहना और धीमी गति से नृत्य शुरू किया। जैसे जैसे ढोल की थाप तेज होती गई, शिवा के शरीर में एक अलौकिक कंपन आया। वह शिवा नहीं रहा, उसकी जगह गुलिगा दैव की प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। दैव की आंखें जल रही थीं। उसकी दहाड़ ने न केवल गांव बल्कि देवेंद्र के दफ्तर को भी कंपा दिया। देवेंद्र, जिसने विज्ञान और तर्क पर भरोसा किया था, अपनी आंखों के सामने उस प्राचीन भयानक शक्ति को देखकर कांप उठा। दैव ने नृत्य करते हुए देवेंद्र को उसकी जगह पर जड़ दिया। दैव ने एक गर्जती हुई आवाज में राजा और उसके वंशज, जो अब जमीन के मालिक थे, को उनके वादे की याद दिलाई। दैव ने उन्हें चेतावनी दी कि जो कोई भी इस पवित्र जमीन को छीनने की कोशिश करेगा, वह दैव के क्रोध का सामना करेगा। जब नृत्य समाप्त हुआ तो दैव अचानक गायब हो गया। शिवा जमीन पर पड़ा था, थका हुआ, पर उसकी आंखों में दैव की शांति थी। देवेंद्र भय और श्रद्धा से भरकर बिना एक शब्द कहे गांव से चला गया। किरीगोंडा गांव बच गया। शिवा ने सबको याद दिलाया कि दैव केवल नर्तक के शरीर में नहीं रहता, बल्कि उस हर व्यक्ति के विश्वास में रहता है जो जंगल का सम्मान करता है।